नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज बताऊंगा सोने के लिए काम में आने वाला 10-3-2-1 फॉर्मूला। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कैची सा नाम लग रहा है। क्या है ये फॉर्मूला, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कौन सी वो होम्योपैथिक दवाई है जो इस सिचुएशन में आप ले सकते हैं। एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए काम आने वाली 2-3 दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कारगर साबित होती है, और उसको लेने का तरीका भी पूरा बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक आज का शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं चैन की नींद सो सकूं। जोक सपाट, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर देना लेकिन। तो ये 10-3-2-1 फॉर्मूला आखिर है क्या, और ये डॉक्टर साहब आए कैसे, ये डॉक्टर साहब ने ढूंढा कैसे, ये कैसे बनाया इन्होंने फॉर्मूला। बहुत से लोगों को ये उत्सुकता हुई। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, मैंने नहीं ढूंढा है। पूरे जग में नींद न आने की समस्या बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। यही समस्या ब्रिटेन के अंदर भी बढ़ रही है, और ब्रिटेन के क्लिनिकल जो रिसर्चर्स है, जो फिजिशियंस है, उन्होंने रिसर्च करके ये 10-3-2-1 का फॉर्मूला लाया है, और वहाँ पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये फॉर्मूला हम इंडिया के लोगों के लिए भी मैं यहाँ शेयर कर दूँ, जिससे वो भी इस फार्मूले को जान सके और हो सके तो इस फार्मूले को अमल में ला सके। चलिए जानते हैं ये फॉर्मूला आखिर है क्या। सबसे पहले 10-3-2-1 ये डिनोट करते हैं घंटे। 10 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटा। अब ये है क्या, तो 10 घंटे, 10 घंटे पहले हमें क्या नहीं करना है ये चीज़ें यहाँ पे बताइए। तो 10 घंटे पहले तक, सोने के 10 घंटे पहले तक हमें कोई ऐसी पदार्थ नहीं खाना है या कोई ऐसा पेय नहीं लेना है जिसके अंदर कैफेनेटेड मटेरियल हो। कैफीन की वजह से माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर हमें नींद नहीं आती है। तो ऐसे बहुत से कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपको पता नहीं होगा, खाने के अंदर भी कई बार कैफीन मिलाया जाता है, चाय कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें नहीं लेना है। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर आपका सोने का समय रात का 10 बजे का है तो दोपहर को 12 बजे के बाद से आपको ये चीज़ें नहीं लेना है। आपको कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, आपको चाय कॉफ़ी का सेवन अवॉइड करना है, अदरवाइज आपको सोने की समस्या हो सकती है। दूसरा आंकड़ा है 3 घंटे का। 3 घंटे पहले हमें क्या नहीं करना है, तो 3 घंटे पहले हमें हेवी डाइट नहीं खाना है, बहुत हेवी खाना या हेवी ड्रिंक नहीं लेना है, जिसकी वजह से ड्रिंक यानी पेय पदार्थ कह रहा हूँ मैं, ड्रिंक यानी वो ड्रिंक नहीं कर रहा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना है जिससे हमारे जो पाचन क्रिया है उसके ऊपर दबाव हो या उसे काम करना पड़ रहा हो। हमारे इंडियन लोग जो है वो मुझसे यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसा कह रहे हैं, खाना खाने के बाद डट के खाना खाया, पेट भर गया तो फिर सुस्ती आई और जाके सो गया, इस तरह से तो हम सोते हैं। तो ये आप कैसे कह रहे हो कि खाना खाने के बाद नींद नहीं आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खाना खाने के बाद अक्सर सुस्ती ज़रूर आती है, लेकिन जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है, ऐसे लोगों को उसके बाद में भी नींद नहीं आती है। रीज़न इसका यह है कि अगर हमारी पाचन क्रिया काम कर रही है, कंटिन्यूसली काम कर रही है, तो कई लोगों का ब्रेन जो है वो एक्टिव मोड में रह जाता है और उन्हें नींद नहीं आती है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको नींद आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, खासकर ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी सोने की समस्या है, नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों के अंदर हेवी खाना खाने के बाद में नींद ना आना एक आम समस्या है। ऐसे लोगों ने खाना 3 घंटे पहले तक खा लेना चाहिए, तब तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम हो जाता है, पाचन क्रिया का काम हो जाता है और बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स मोड में होती है, जिससे आराम से सुकून की नींद आ जाती है। 2 घंटे पहले हमें क्या नहीं करना है, 2 का फॉर्मूला। 2 घंटे पहले हमें हमारे जो भी रोजमर्रा के काम है वो पूरी तरह से निपटा लेने चाहिए। आपका कोई बिजनेस होगा, आप वहाँ का हिसाब किताब करने वाले हो तो कर लीजिए नींद आने के 2 घंटे पहले तक। आपका कोई ऑफिस का वर्क है तो वो भी नींद लेने के 2 घंटे पहले तक आपको निपटा लेना चाहिए, ताकि नींद के वक्त इसके ख्याल दिमाग में ना आए, जिसकी वजह से नींद आने में फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको 2 का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। और 1 का फॉर्मूला, 1 घंटे पहले हमें क्या नहीं करना है, तो 1 घंटे पहले हमें टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ऐसी जो भी चीज़ें हैं उन्हें नहीं देखना है। ये चीज़ें अगर आप देखते हो तो आपको नींद नहीं आता है। इसका रीज़न है कि ब्लू रेज इन डिवाइसेस में से रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारे आंखों के द्वारा हमारे
मस्तिष्क तक जाती है और कई बार हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, ब्लू रेस को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं ये दिन तो नहीं है, हमें सोना तो नहीं है, तो वो और एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा कई बार हमें देखने को मिला है। इसीलिए नींद लेने के 1 घंटे पहले तक हमें इन सभी डिवाइसेस को बंद कर देना चाहिए, जिससे शांति से और आराम से आप नींद ले सकें। तो ये था हमारा 10 3 2 1 का फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप आजमाइए। मैं कहता हूँ अगर प्रॉपरली इसे यूज करते हैं तो बहुत लोगों के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिला है। ज्यादातर लोगों को तो किसी तरह की कोई दवा भी नहीं लेनी पड़ी, बिना दवा के उन्हें नींद आना शुरू हो गया। तो ये था वो इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला जो नींद आने के लिए काफी कारगर साबित होता है। अब हम जानेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। डिफरेंट कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो नींद ना आने के लिए काम में आती है। मसलन एक है, अगर आपको हाल फिलहाल में कोई बीमारी हुई है, एक्यूट बीमारी हुई है और उससे आप ठीक हुए हो, उसके बाद में शायद कमजोरी है, इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपकी दवा है कॉफिया। ठीक इसी तरह अगर आपके मन में कई बार होता है, हम विचार कर लेते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में चल जाते हैं और इमेजिनरी चीज़ों को सोचते रहते हैं और नींद नहीं आती है। इस तरह की सिचुएशन अगर किसी के अंदर हो रही है और उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो हमें बहुत सी दवाइयाँ काम में आती है होम्योपैथी में। मसलन बेलाडोना, ओपियम, चैमोमिला, कलकेरिया, ये 4 दवाइयाँ हैं जो ऐसी सिचुएशंस में हमें काम में आती हुई देखने को मिलती है। ऐसी सिचुएशंस में अगर ये दवाइयाँ दी तो उससे आराम हो जाता है। फिर आता है, कई लोग होते हैं जो इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं और वो सोने को तो जाते हैं लेकिन उनके दिमाग में अरिथमेटिक सिचुएशंस शुरू होते हैं, नंबर्स दिख रहे होते हैं, प्लस माइनस, ये वो, एंगल, ट्रायंगल, इस तरह के अरिथमेटिक फिगर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं और उस वजह से आप अगर नहीं सो पा रहे हैं तो आपको सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड ये दवाई काम आ सकती है, इसकी वजह से आपको नींद आ जाएंगी। ठीक इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट इमोशन है, मतलब किसी को एकदम तुरंत ही बहुत खुशी हो गई या तुरंत ही कोई डर गया, किसी चीज़ को लेके एकदम डर गया और उस वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, तो एकोनाइट और कॉफिया ये दवाइयाँ हमें काम आती हुई देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह अगर कोई डिप्रेसिंग इवेंट हो जाता है, यानी किसी की डेथ हो गई या बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया या फिर बॉस ने आज नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेशन लेटर दे दिया, इस तरह का अगर किसी को सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है और उस वजह से नींद नहीं आ रही है, तो इग्निशिया, सल्फर, नाइट्रोमोर ये दवाइयाँ ऐसी सिचुएशंस में काम में आती है। ठीक इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क हो गया, फिजिकल वर्क नहीं, मेंटल वर्क, डेस्क जॉब होता है, बहुत बार प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं और ऐसे में मेंटल वर्क बहुत हो जाता है, तो मेंटल वर्क की वजह से, ओवर मेंटल वर्क की वजह से अगर नींद नहीं आ रही है तो नक्स वोमिका, लैकेसिस, ये 2 दवाइयाँ ऐसी सिचुएशंस में अक्सर काम आती है। तो ये थी कुछ अलग अलग सिचुएशंस जो हमें देखने को मिलती है रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसकी वजह से अक्सर नींद ना आने की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो भी दवाइयाँ बताई है उसको लेना कैसे है, तो मैंने जो भी सिचुएशंस बताई है, आपको लगता है कि इसमें से कोई एक सिचुएशन आपको फिट बैठती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो 3-4 दवाइयाँ बताई है, तो आपको करना क्या है, मैंने जितनी भी दवाइयाँ बताई है उन दवाइयों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, उसकी एक बॉटल बनाना है, 30 पोटेंसी में दवाई लाना है। सबसे पहले तो पोटेंसी आपको ध्यान में रखना है, 30 पोटेंसी की ही दवा आपको यूज करना है। इक्वल प्रोपोर्शन में उन दवाइयों को मिक्स करना है एक बॉटल में, खाली बॉटल में, और मिक्स करने के बाद में 2-2 बूंद इसकी सुबह शाम आपको लेना है। 1 हफ्ते से लेकर 1.5 महीने तक के इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। इतनी अच्छी तरह से ये दवाइयाँ काम करती है, तो बहुत ही अच्छा है। सिंपल सा मेथड मैंने यहाँ पे बताया। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में मेरे बताता हूँ। आपको सील पैक बॉटल लाना है, आपको लूज दवाइयाँ नहीं लेनी है। कई बार तो मैं पेशेंट को बोल के देता हूँ दवाई कि आपको पहले दिन से आराम होना शुरू हो जाएगा। कोई भी बीमारी के साथ में अगर नींद ना आने की समस्या हो और उसके अगर सिम्टम्स प्रॉपरली कवर करते हुए, पूरी उसकी टोटलिटी को कवर करते हुए अगर हम दवा देते हैं तो तुरंत में पेशेंट को आराम होता है। पहले दिन से आराम होना लाजमी हमें देखने को मिलता है। 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ जहाँ पे पहले दिन से आराम हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी है, तो खांसी जब तक नहीं बैठेगी तब तक उससे आराम नहीं होगा। पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो ऐसे
सिचुएशन में भी पहले दिन से आराम नहीं होगा। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द है, किसी कारणवश अगर कहीं पे उसके शरीर पे दर्द है, तो उसे भी एकदम से हमें पहले दिन से आराम नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई बीमारी की वजह से नींद ना आने की समस्या है, तो पहले दिन से पेशेंट को आराम देखने को मिलता है। इतने अच्छी तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती है। तो आशा करता हूँ ये दवाइयाँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको क्या रिजल्ट मिले, आपको कोई डिफ़िकल्टी आई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं, बाय।